हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑक्सीजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री का सबसे इनिशियल टॉपिक होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये ज्योमेट्री, इससे पहले ये जानते हैं ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री को हिंदी में हम लोग ज्यामिति बोलते हैं। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री, या क्यों यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं, कुछ भी हो, चाहे वो खेत हो, बिल्डिंग्स हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब उसके डायमेंशन, आकार, शेप, इन सब की गणना करते हैं। इसकी गणना करने के लिए जिस प्रणाली का, जिस सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, जिस टूल का यूज करते हैं, उसे हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम नीचे लिखा गया है, आप नीचे यहाँ से देख सकते हैं। और ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ शेप्स, एंगल्स, डायमेंशन एंड साइज ऑफ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स वी सी इन एवरीडे लाइफ। मतलब अपने डेली लाइफ में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, उसके शेप्स, एंगल, डायमेंशन और साइज की बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जो चीज़ें हम लोग गणना करते हैं, जानते हैं, तो इसके लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं उसे ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला कोई इनिशियल कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें जानना होता है, जिसमें पहला होगा आपका पॉइंट। तो पॉइंट जानते हैं क्या होता है। फिर जानेंगे लाइन क्या होता है। फिर लाइंस के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, लाइंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। एंड उसके बाद जानेंगे एंगल्स, और एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। इन सब को हम लोग थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने पॉइंट पे पहला जो इनिशियल जो टॉपिक्स है उसको हम जानते हैं। पहले पॉइंट्स, फिर लाइन और फिर एंगल्स। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन। मतलब किसी प्लेन सरफेस पे जब हम लोग कोई पॉइंट को, किसी बिंदु को इंडिकेट करते हैं, उस बिंदु को ही उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं या फिर बिंदु बोलते हैं। और इसका ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद होगा और लाइंस क्या होता है, व्हाट इज़ लाइन। लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसको दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से इनफाइनेटली, असीमित तक, इनफाइनेटली मतलब असीमित, अनलिमिटेड, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यह हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। मतलब ये लाइन ऐसे भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, स्लैंट भी हो सकता है। बट लाइन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो लाइन पहचानने का तरीका होता है कि लाइन में दोनों साइड में एरो होता है, ठीक है। लाइन के दोनों साइड पे एरो होगा तो हम लोग जानेंगे ये लाइन होता है। और यह दोनों साइड से, दोनों पॉइंट पे एरो बना होता है। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये एक्सटेंड हो सकता है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइंस में आगे इसके टाइप्स होते हैं। दूसरा होगा आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक लाइन का पार्ट होता है। जो लाइंस होते हैं, मीन्स अगर ऐसे कोई लाइन है ए और बी, और यहाँ पे दो पॉइंट है सी एंड डी, तो ये सी डी जो रहेगा, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। मत इसको डिफिनेशन से समझते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड हैज़ अ फिक्स लेंथ।
लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसका लेंथ फिक्स होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ये इसके दोनों छोरों पे एंड पॉइंट होता है। जब एंड पॉइंट होगा तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब एंड पॉइंट क्या शो करेगा, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर ये एरो हो तभी हम जानेंगे वो एक्सटेंड हो रहा है, अदरवाइज़ ये एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट में। और ये किसी दो पॉइंट को जोड़ता है। जब दो पॉइंट होंगे उसको हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही लाइन सेगमेंट होता है। उसके बाद होगा रे में एक इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट होता है एंड दूसरा साइड एरो होता है। तो एक साइड पे एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड में एरो होता है। ये होता है हमारा रे। जैसे अर्रे, इसे डिफिनेशन से देखते हैं क्या लिखा है। अर्रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शनल। और एक साइड में एरो होता है जिसको हम लोग इनफाइनेटली एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। तो ये है रे। ठीक है, तो ये जो तीन लाइंस हैं ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। तो सीधी से पहचानने का तरीका क्या है कि जब दोनों साइड में एरो होगा वो होगा लाइन, जब एक साइड में एरो होगा और एक साइड पे एंड पॉइंट होगा वो होगा रे, और एक साइड पे एंड पॉइंट होंगे तो वो आपका होता है लाइन सेगमेंट। तो ये तीन चीज़ क्लियर हो गया, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि कुछ कंसेप्ट हैं लाइंस के, जो दो या दो से ज़्यादा लाइन जब एक दूसरे से मिल के जो बनाते हैं तो उस तरह से लाइंस के पेयर्स को क्या बोला जाता है। और पहला है लाइन पैरेलल लाइन। जब किसी दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, और वो दोनों लाइन एक्सटेंड करने पे एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो लाइन को एक्सटेंड किया जाता है और उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह एक समान रहता है, एक जैसे रहता है, मीन्स इनके बीच में 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, तब ये दोनों लाइंस जो होंगे MN और KL, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। इसको इंडिकेट लिखा कैसे जाता है, MN पैरेलल KL। तो ये लिखने का तरीका, ये पैरेलल का साइन होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है MN पैरेलल KL। इसके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा जितना भी एक्सटेंड करेंगे ये इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। ये पैरेलल लाइन होते हैं। लिखने का तरीका ये है। नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे कट करता हो, ये साइन होता है 90 डिग्री का। जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता हो उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। डिफिनेशन से देखते हैं। When two lines form a right angle with each other by meeting at a single points are called perpendicular line। मतलब दो लाइंस जब एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हो, राइट एंगल पे किसी एक पॉइंट पे राइट एंगल पे कट करते हो तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये लाइन A और ये B, ये लाइन है M और ये N, AB और MN, ये दोनों लाइन एक दूसरे को
परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस लाइंस को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग लिखेंगे MN परपेंडिकुलर AB, ये लिखने का तरीका है। MN परपेंडिकुलर AB, यानी MN जो लाइन है AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब कोई लाइन किसी दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे, जब कोई लाइन किसी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। मान लेते हैं दो लाइंस ऐसे हैं और कोई एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, है ना, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन को हम लोग, ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये ABCD एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पे K और L एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB और CD लाइन को O और P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये KL लाइन जो होगा ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, 4 एक्सटीरियर और 4 इंटीरियर एंगल, उसके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे जब एंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस लाइंस के बारे में ये सब था। अब जानते हैं एंगल क्या होता है। सो व्हाट इज़ एंगल, ये लाइन तो क्लियर हो गया ना अभी तक। एंगल क्या होता है, तो एंगल जो होता है, एंगल को ऐसे डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। एंगल्स आर द शेप दैट इज फॉर्म व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ टू रेज मीट अ सिंगल पॉइंट। मतलब कोई एंगल तब बनता है जब दो रे, ठीक है, जब इनिशियल पॉइंट से जब दो रे निकलते हैं तो उसके बीच में जो कर्व डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसे एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये एंगल कहलाता है। तो जब कोई दो रे, एक रे ये रहा और दूसरा रे ये रहा, दो रे किसी सिंगल पॉइंट पे मीट करते हों तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। इनके बीच में जो कर्व डिस्टेंस होता है ये एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनता है। और एंगल को हम लोग डिग्री और रेडियन से इंडिकेट करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे अगर इसके बीच का डिस्टेंस 45 है तो इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। मतलब जब कोई रे कंप्लीट रोटेशन करती है तो पूरा 360, मैक्सिमम 360 डिग्री ही फॉर्म कर सकती है। इतना ही बनता है एक पूरा फुल रोटेशन पे, एक फुल रोटेशन पे ये 360 डिग्री का ही एंगल बनाती है, ये मैक्सिमम है। नेक्स्ट है, ये एंगल का साइन होता है। एंगल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं और एंगल का नाम सपोज दैट ये रहा A, B और ये C। तो हम लोग इसको, एंगल को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होता है, एंगल का ये साइन है एंगल B, इसको हम लिख सकते हैं एंगल B, और या फिर लिख सकते हैं एंगल ABC, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल CBA। यानी इसको A से शुरू करके B तक, A से B तक और B से C तक कर सकते हैं, तो ABC होगा। या फिर हम इसको C से, यहाँ से शुरू करके यहाँ और यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो ये इस तरह पढ़ सकते हैं कि CBA या फिर ABC, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो वर्ड मीटिंग पॉइंट है वहीं पे एंगल फॉर्म होता है और उसी को ही सेंटर में लिखते हैं या फिर डायरेक्ट वहीं पे एंगल बी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अब एंगल्स में समझ लेते हैं एंगल के पार्ट का क्या क्या है। एंगल्स में ये जो होता है ये हमारा दोनों ए बी और ये सी ऐसे अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी ये दोनों हमारे क्या हैं, आर्म हो जाएंगे। ये आर्म होते हैं। जो ए है वो वर्टेक्स कहलाता है। ए जो ये है जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये दोनों साइड को इसको और इसको हम लोग आर्म बोलते हैं, ठीक है, आर्म, और इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे एंगल के पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल का डिटेल हम लोग एंगल्स के बारे में जान चुके हैं। व्हाट इज़ एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, एंगल को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, एंगल्स के पार्ट कौन कौन से हैं, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अ टाइप ऑफ एंगल। वैसे तो जो एंगल्स का टाइप होता है वो जैसे होता है जीरो एंगल होता है, अक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, और स्ट्रेट एंगल के बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स के एंगल के बाद कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो हमें सब कुछ नहीं जानना है, अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग क्लासों में दिया होता है, लेकिन हम लोग मेन जो होता है जो मुख्य होते हैं अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये चार इंपॉर्टेंट है तो इसको हम जानते हैं। वैसे भी इसके साथ साथ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हम कंप्लीट एंगल क्या होता है, जीरो एंगल क्या होता है, इन सबको भी क्लियर कर देंगे। तो पहले हम एक एक करके क्लियर कर देते हैं, बाकी जो जो चार्स हैं चार उनका हम लोग नीचे डिटेल्स में जान जाएंगे, वो उनको रिटन करके हम लिखे हुए हैं उसको नोट कर सकते हैं। बाकी हम ऐसे ओरली इन सबको बता दे रहे हैं। और जीरो एंगल्स क्या होता है, तो पहला हम लोग जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल जब किसी एंगल का मेजर, ठीक है, जब किसी एंगल का मेजर जीरो हो, मतलब वो इनिशियल पॉइंट पे ही हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीरो एंगल कहलाता है, जिसमें ये जो एंगल होगा वो जीरो के बराबर होगा। एंगल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कोई एंगल है, सपोज दैट कोई लाइन ऐसे है, ये इनिशियल पॉइंट है ओ ए, और वापस यही लाइन इस पे बी भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ओ इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को हम लोग विद डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। इंक्लाइनेशंस बिटवीन द आर्म्स इज लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। मतलब जब कोई एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री ऐसे बनता है ना, तो राइट एंगल से छोटा होता है, यानी इसके अंदर अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल कहलाएगा। और इसी के साथ साथ वह 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब कोई एंगल जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो एंगल कहलाएगा अक्यूट एंगल। मतलब इसमें
1 से लेकर एंगल 1 डिग्री एंगल से लेकर 89 डिग्री तक, इसके बीच में कोई भी एंगल अगर फॉर्म होता है तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ये 90 डिग्री है, तो इसका जो इंक्लाइनेशन जो होता है, झुकाव जो होगा, इसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो एंगल्स फॉर्म होंगे ऐसे, तो वो जो एंगल बनेंगे वो होगा एक्यूट एंगल। कहने का मतलब ये है सीधी सी बात कि जब कोई एंगल जीरो से बड़ा मतलब 1 से लेकर 89 तक, 90 से छोटा मतलब 89 तक जब कोई एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, जब कोई एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा, जब कोई एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा, ठीक है, वह एंगल राइट एंगल कहलाता है। मतलब जब कोई एंगल सीधे एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। जब कोई एंगल सीधे 90 डिग्री एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा तो वह राइट एंगल कहलाएगा। मतलब यह ना तो 90 से कम हो, ना तो 90 से ज़्यादा, बिल्कुल 90 डिग्री होगा तभी वह राइट एंगल कहलाएगा। और राइट एंगल जब बनेगा तो उसका ये जो एंगल का जो बीच है ये कर्व नहीं होगा, सीधे यहाँ पर एक साइन होता है, वो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन होगा, ठीक है, कर्व नहीं होगा, सीधे स्क्वायर बना होगा, ये हमारा राइट एंगल होता है। देन इसके बाद आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जब कोई अब हम लोग समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इफ़ द इंक्लिनेशंस बिटवीन द आर्म इज मोर देन अ राइट एंगल इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। जब कोई एंगल क्या हो 90 डिग्री से मोर देन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री से राइट एंगल से ज़्यादा हो, आपका राइट एंगल यहाँ होता है ना ऐसे, तो इसके इधर हो, और स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है ये राइट 180 का, तो इसके ऊपर, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच, इसके बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे बन सकता है, तो ये जो एंगल बनेगा AOB, ये हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें जो एंगल होगा वो 91 डिग्री से लेकर 179 के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, यानी 91 से लेकर 179 तक के जो भी एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब एंगल्स के बीच में एक लाइन AO है, एक रे, और दूसरा रे है OB, और ये कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देता, सीधी लाइन बना देता, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वह 180 के बराबर होगा। तो जब कोई एंगल्स सीधे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो वो होगा आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल का जो साइन होगा ये आपका सेमी सर्कल के साइन दिखाता है, सेमी सर्कल बना होगा, ये एक 180 डिग्री का होता है, ना ये 180 से कम होगा या फिर 180 से ज़्यादा हो सकता है। यानी जब कोई एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री का होता है तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। जब कोई एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है, और कुछ ये ऐसे दिखता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह 180 से कम होगा, ना 180 से ज़्यादा, बिल्कुल 180 होना चाहिए। अब हम कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। जब दो एंगल्स के बीच में, उनके बीच में कुछ रिलेशन जब बनता है तो ऐसे एंगल्स के बारे में जानते हैं।
तो पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो एंगल्स को दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है, तो दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री अगर होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सपोज दैट ये एंगल प्लस दूसरा एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री बनता है, तो ये हमारा अक्यूट एंगल कहलाता है। मीन्स अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल 30 डिग्री का है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो एंगल्स को ऐड करने पे जब उनका सम राइट एंगल के बराबर आता है, 90 डिग्री होता है, तो वह दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इसी तरह सप्लीमेंट्री भी होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स को ऐड करने, सप्लीमेंट्री एंगल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो एंगल्स को ऐड करने पे, जब दो एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वह उनका सम 180 आता है। जब दो एंगल्स को हम जो ऐड करते हैं तो दोनों एंगल का जो एडिशन या फिर उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मीन्स एक 120 है और दूसरा 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दोनों आपस के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हम लिख दिए हैं तो 180 और 60 हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों हो गए आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों क्लियर हो गया ना। एडजेसेंट एंगल को ऐसे समझ सकते हैं कि जब फिगर से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एंगल है ए ओ ए एक लाइन है और उस पे एंगल बना है ये ए ओ बी एक एंगल है। ठीक है, और इसी वर्टेक्स से, ओ वर्टेक्स से एक और एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है एम ओ बी। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, मतलब इनका जो वर्टेक्स कॉमन है, इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है ओ, और दोनों का एक कॉमन आर्म है ओ बी, यानी इस एंगल में भी ओ बी यूज हो रहा है और इस एंगल में भी ओ बी यूज हो रहा है। ठीक है, इस एंगल में भी, तो ये दोनों एंगल्स यानी एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ एम, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स, डिफिनेशन से समझते हैं इसको। टू एंगल्स विच आर फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर when two lines intersect at a common point or vertex are called a vertically opposite angle। मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स जब दो लाइंस, एक लाइन ऐसे ए बी और एक लाइन ऐसे सी एंड डी, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। और इसे कौन कौन से है इसमें, तो एंगल्स, और वैसे भी ये देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है और इसके वर्टिकली ये जो एंगल है यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यानी ये एंगल 3 और एंगल 4, ये 3 और 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, यानी सीधे इनके अपोजिट साइड में बना हुआ है। और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये याद रखना चाहिए कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये 135 है, जो भी है वो उतना ये भी होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इनका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है, इनका जो एक कॉमन वर्टेक्स पे ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग ऐसे एक एंगल है और एक ऐसे एंगल है तो हम लोग इस एंगल और इस एंगल को बराबर करके हम लोग इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट, ऐसा नहीं है। ये जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम एक पॉइंट पे, और जब वहाँ पे जब कोई एंगल फॉर्म होता है तब हम बोलते हैं कि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, हम शुरू में बोले थे कि एंगल्स जब पढ़ाया जाएगा तब कुछ एंगल्स के बारे में बताएंगे जो कि इसमें हम मेंशन नहीं किए थे, तो उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन हैं, कौन कौन से, एक है ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे एल एम नाम का एक ट्रांसवर्सल लाइन आता है जिसको पॉइंट ओ और पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करता है। तो जब इस तरह के एंगल बनते हैं, इस तरह से जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटते हुए कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे जब एंगल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर चार एंगल फॉर्म होते हैं, और चार इंटीरियर एंगल और चार एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें हमारा चार एंगल बाहर की तरफ और चार एंगल अंदर की तरफ फॉर्म होगा। तो ये हमारा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो एंगल बना है यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। वैसे ही अंदर की तरफ ये और ये, जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं 5 6, ठीक है, 7 और 8, ये हमारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। उसी तरह इंटीरियर एंगल भी है। इंटीरियर एंगल में आपके क्या होंगे? एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमारे ये 5 6 7 8, यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे जो यानी इस तरह जो एंगल बना, ये एंगल जो बना, ऐसे जो एंगल बना, ये हमारे कौन से होंगे? ये हमारे हो जाते हैं आपके इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह ये बाहर की तरफ एल ओ बी, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल एल ओ ए। उसी तरह यहाँ पे एंगल डी पी एम और एंगल सी पी एम, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर हो गया। नाउ अब जानते हैं कि इसके को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। को इंटीरियर मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन एल एम है, इसके एक साइड में, इस साइड में हमारे दो इंटीरियर एंगल बने 5 और 8, तो ये हमारे एंगल 5 एंड एंगल 8, ये दोनों हमारे कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह इस साइड में भी एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये भी कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और इन दोनों का भी सम 180 होता है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम 180 कहलाएगा। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये एलएम लाइन के एक साइड में, इस साइड को और इस साइड को, ये एक्सटीरियर एंगल 1 और एक्सटीरियर एंगल 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह इस साइड का एंगल 2 और इस साइड का एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी होगा तुम्हारा
ये भी आपका क्या होता है, को एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये दोनों क्या है, को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये को एक्सटीरियर एंगल हो गए और ये को इंटीरियर एंगल, ये को एक्सटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर हुई होता है, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो क्लियर हो गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट, उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दो टॉपिक हम जान लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपस में क्या होते हैं, इंटीरियर इक्वल होते हैं। अब कैसे जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के एक अल्टरनेट का मतलब हो गया, ये समझ सकते हैं अल्टरनेट से कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे साइड में लेफ्ट साइड में होगा, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में होगा, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन के एल लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और दूसरा राइट साइड में होगा ट्रांसवर्सल लाइन के। अब कौन कौन से इंटीरियर में देखो, यहाँ पे जो एंगल 6 यहाँ पे एंगल 6 एंड एक एंगल 8, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल भी, एंगल 1 ये यहाँ पे और इसके इसके अपोजिट साइड में क्या है, 3 है ना, अपोजिट साइड में इसके जस्ट बगल वाला नहीं, इसके नीचे अल्टरनेट एंगल देखते हैं। इसे 1 है और उसी तरह एंगल 3 क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। उसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, इसी में लीनियर पेयर भी समझ जाते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 होगा। यहाँ पे 1 और 2 लीनियर पेयर है, 3 और 4 लीनियर पेयर है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है तो हम इसको कभी और समझ लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसको वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखें और इसका एक नोट तैयार करके और रिवाइज करें, जिससे आपके मैथ में काफ़ी हेल्पफुल होगा। टिल देन, थैंक यू।